Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 6th November 2021, Saturday and market holiday. So this video is for Monday, Tuesday, Wednesday, that is 8th, 9th and 10th November. एंड ये वीडियो में अपन नेक्स्ट 3 डेज के लिए चार्ट सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज एज पर अवर TDF X1 सिस्टम. Before that, I'll give you a brief introduction about our X1 system and also our X2 system, which is specially programmed for Bank Nifty and Nifty options. ये दोनों systems आपको MT4 प्लेटफॉर्म में मिलता है. यहाँ पे देख लीजिए, this is MT4 प्लेटफॉर्म and by default you will get data feed of many markets here. यहाँ पे देख लीजिए, you will get data feed of NSE, cash instruments. इसमें देख सकते हैं आपको ऑलमोस्ट 400 इंस्ट्रूमेंट्स का लाइव डेटा फीड मिल जाता है. 1 मिनट टाइम फ्रेम इज स्टार्टिंग टाइम फ्रेम. एंड NSE का जो फ्यूचर्स का इसमें देख सकते हैं आपको ऑल फ्यूचर्स इंस्ट्रूमेंट्स विल कम एंड MCX डेटा विल कम, NCDX डेटा विल कम. MCX में करंट मंथ एंड नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स विल कम. एंड इंटरनेशनल मार्केट में देख सकते हैं आपको लॉट ऑफ इंडाइसेस आर देयर, ग्लोबल इंडाइसेस. एंड कॉमेक्स में इफ यू वांट टू ट्रेड यू कैन सी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, ये सब देख सकते हैं. And forex में you will get all instruments in this one. So this particular system is for all markets and all time frames. And यहाँ पे देख लीजिए आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है, M1, M5, M15. So in this one M1 is for intraday and M5 is for intraday and short swings, and M15 is both for intraday and swing trading. And if you want to catch bigger trends you can even go for M30, H1, H4, etc. So this system is for all markets and all time frames, and इसमें different time frames के लिए different template मिलता है. So this is a template for 15 minutes time frame. This is X1 system. So X1 system is for futures and X2 system देख लीजिए, that is specially made for बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑप्शंस. यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज X2 सिस्टम. सो इसमें आपको सिंपल सिग्नल रहता है, एक ही सिग्नल रहता है, इसमें ज़्यादा सिग्नल्स नहीं रहता, ओनली दिस इज द सिग्नल. सो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बेच सकते हैं, यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बेच सकते हैं. सो दिस सिस्टम इज सिंपल सिस्टम बट पावरफुल सिस्टम, स्पेशली मेड फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑप्शंस. यहाँ पे देख लीजिए, निफ्टी का चार्ट है 1 आवर बैंक निफ्टी चार्ट एंड निफ्टी का भी 1 आवर चार्ट में देख लीजिए. इसमें यहाँ पे देख सकते हैं देयर विल बी सम सिग्नल्स नो व्हिच विल कम इमीडिएटली नो इन 2-3 कैंडल्स. सिग्नल्स विल कम लाइक दिस, बट इसमें भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं रहता. अगर आपको लॉस हुआ तो भी प्रॉब्ली 10-15 पॉइंट से ज़्यादा लॉस नहीं रहता. सो इसमें यहाँ पे देख लीजिए, कॉल ऑप्शन अगर आप बेचे तो प्रॉब्ली बाई दिस टाइम नो एक 10 रुपीज़ का लॉस रहता, नहीं तो वो भी आपको लॉस नहीं रहता. सो इसमें आप कुछ गेस वर्क करके काम करने का नहीं रहता. ऑप्शंस में भी अगर आप काम कर रहे बोलते तो गेस वर्क करके काम करने का जरूरत नहीं है. सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड इन बोथ X1 एंड X2 सिस्टम्स. X2 में तो ज़्यादा रूल्स नहीं रहता आपको, बट X1 में थोड़ा रूल्स रहता. एंड ये सब जो भी रूल्स है हम हमारा जो यूट्यूब चैनल है लाइव ट्रेड्स बोल के हमारा चैनल है, उसमें हम एक्सप्लेन करें. यू कैन गो टू अवर लाइव ट्रेड्स यूट्यूब चैनल. सो प्लेलिस्ट में यू कैन सी डिफरेंट प्लेलिस्ट हियर. इसमें आपको X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, इसमें देख सकते हैं आपको वीडियोस इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु में रहता है. सो सीक्वेंस में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाता है. दिस इज द फर्स्ट वीडियो यू हैव टू वॉच एंड उसके बाद में ये वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बाद में ये वीडियो देख सकते हैं. एंड रिसेंटली हम एक एग्जिट सिग्नल बोल के ऐड करें सिस्टम में, उसका वीडियो ये है. एंड इसका इंग्लिश का वर्जन है, हिंदी एंड तेलुगु वर्जन इज नॉट अवेलेबल. आई विल ट्राई टू मेक टुमारो. सो ये आप सीक्वेंस में देख लीजिए, समझ में आ जाता है. एंड X2 सिस्टम के बारे में भी सेपरेट प्लेलिस्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं. ओनली 2 वीडियोस है, इंग्लिश का एंड हिंदी का भी 2 वीडियोस है, तेलुगु का भी 2 वीडियोस है. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो यू हैव टू वॉच, इंट्रो वीडियो. एंड उसके बाद में क्लैरिफिकेशंस के बारे में वी हैव गिवन सेपरेट वीडियो. सो ये इंट्रो वीडियो में लास्ट 30 मिनट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो लास्ट 30 मिनट्स कंपल्सरी देखना चाहिए. क्यों बोलते हो, X2 सिस्टम में हर सिग्नल के लिए confirmation is required from next candle. So confirmation क्या है बोल के we have explained in this particular video. last 30 minutes का part देख लीजिए, आपको समझ में आ जाता. So X2 system is specially made for bank nifty and nifty options, but इसमें आप हर इंस्ट्रूमेंट में काम कर सकते हैं. different examples we have given. And ये 2-3 strategy बोल के और एक playlist है. this is extremely useful for all kinds of traders. So क्यों बोलते हो, इसमें आपको गैप अप एंड गैप डाउन का फियर नहीं रहता. सो कल क्या होता बोल के डरने की जरूरत नहीं है. गैप अप भी आने दो या गैप डाउन भी आने दो, आप सेफ रहते. सो इसमें ये स्ट्रैटेजी देख लीजिए. इसमें हम क्या करते बोलते हो, जो भी हमारा X1 सिस्टम में जो सिग्नल आता फ्यूचर्स में, दैट सिग्नल वी विल ट्राई टू ट्रेड फ्रॉम ऑप्शंस. सो ऑप्शंस में वी विल टेक डिफरेंट ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का
ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेते हैं, उसका हिसाब से आपको इसमें नो फियर ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन रहता, अनलिमिटेड लॉस नहीं रहता, आपको लिमिटेड लॉस रहता एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता. सो दिस इज बेस्ट सिस्टम फॉर नाउअडेज. नो, आजकल आपको बहुत अप एंड डाउन हो रहा और गैप अप एंड गैप डाउन हो रहा. सो दिस इज बेस्ट सिस्टम टू ट्रेड इफ यू आर स्विंग ट्रेडर. और बड़ा कैपिटल से भी अगर आप काम करना बोलते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रेडिंग विथ 100 लॉट्स और नो 50-20 लॉट्स, सो आप पोजीशन रखना बोलते हो, आपको डर रहता. सो वो डर नहीं रहता आपको ये सिस्टम, ये स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करें तो. सो आप इसके बारे में देख लीजिए. और लैंग्वेज वाइज चाहे तो भी आपको सेपरेट प्ले लिस्ट है, इंग्लिश का, हिंदी का एंड तेलुगु का. एंड गैप ट्रेडिंग का भी हमारा सेपरेट ये है. सो हमारा जो गैप्स है दोज आर डिफरेंट देन नॉर्मल टेक्स्ट बुक गैप. सो एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाता. एंड ये दोनों सिस्टम्स आपको X1 एंड X2 दोनों भी आपको tdftrader.com से परचेस कर सकते हैं. इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है बोलते हो, X1 सिस्टम इज फॉर फ्यूचर्स. सो फ्यूचर्स में ये आपको स्विंग को पकड़ने के लिए ट्राई करता, एक ट्रेंड को पकड़ने के लिए ट्राई करता. एंड X2 इज टू कैच मोमेंटम. सो मोमेंटम बोले तो देख लीजिए, आपको ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए क्या चाहिए, आपको दिस द एरिया, नो, यू हैव टू गेट अ सेल सिग्नल एंड यहाँ पे आपको एक बाय सिग्नल रहना चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ मोमेंटम को पकड़ने के लिए ट्राई करता है X2 सिस्टम. बट X1 में पूरा स्विंग को पकड़ने के लिए सिग्नल्स विल कम. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिग्नल्स. अभी अपन चार्ट देखेंगे. दिस इज निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट. इट क्लोज्ड एट 17,916. आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपको गैप अप आया था एंड इट क्लोज्ड ऑलमोस्ट एट सेम लेवल. एंड इसमें देख लीजिए, आपको एक्चुअली एक सेल सिग्नल चल रहा था. इसमें आई पुट पीरियड सेपरेटर फर्स्ट. सो इफ़ यू वांट बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड सेपरेटर आप सेट कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट आपको हर दिन मिल जाता. सो पीरियड सेपरेटर बोलते हो एक एक दिन का बीच में आपको एक लाइन आता है. एंड इसमें देख लीजिए, आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था. दिस अ सेल सिग्नल. सो ये सेल सिग्नल में यू कैन सी हियर व्हेन एवर यू ओपन ए चार्ट, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया था. सो हमारा सिस्टम में दिस इज अ फर्स्ट बाय सिग्नल एंड ये आपको सेकंड बाय सिग्नल है. सो इफ इट इज न्यूट्रल जोन, ये दोनों में किसी भी सिग्नल आए तो अपन काम करते हैं. बट इफ इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग और अप ट्रेंडिंग जोन, उसमें अपन दोनों सिग्नल्स के लिए वेट करते हैं. सो इसमें देख लीजिए, आपको यहाँ पे 5, 10, 15, 20 21 डॉट्स, मोर देन 21 डॉट्स आए तो इट इज कंसिडर्ड एज सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में जनरली क्या होता है बोलते हो, फुल ऐसा रेड कलर का रिबन आता. सो फुल रेड कलर का रिबन आता, इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. बट ये आपको रेड कलर का रिबन नहीं है तो 21 डॉट्स है तो इट इज कंसिडर्ड एज सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो इसमें व्हेन एवर यू गेट ए सिग्नल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सिग्नल आया, तो क्या देखना चाहिए, इसका स्टेटस क्या है बोल के देखना चाहिए फर्स्ट. सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ निफ्टी, इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में काम करने के लिए देयर आर सेपरेट रूल्स फॉर दिस वन. सो एज पर द रूल्स दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल. सो ये क्यों वैलिड नहीं है बोल के मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताता हूँ. क्यों बोलते यहाँ पे जनरली व्हाट वी सी, नो, यहाँ पे ये भी आया था, ये भी आया था, यहाँ पे बाय कर सकते हैं बोल के देखते हैं. बट एडिशनल रूल्स रहता. सो इसके बारे में आई ट्राई टू मेक सेपरेट वीडियो मे बी टुडे इवनिंग और टुमारो इवनिंग. सो उसमें आपको क्लियरली आइडिया आता. सो दिस सिग्नल इज नॉट वैलिड सिग्नल. सो ये सिग्नल बाय में गए तो ही अपन ये सिग्नल में सेल करते. सो ये सिग्नल बाय ट्रिगर नहीं हुआ था, दैट इज द रीजन ये अपन काम नहीं करते. सो इन दिस एरिया ये आपको इनवैलिड है. ये आपको एक्चुअली बाय लुकिंग एट दिस इट इज वैलिड. क्यों बोलते यहाँ पे फिल्टर रेड है, कैंडल रेड है, बॉक्स रेड है, बट यहाँ पे अपन काम नहीं करते. क्यों बोलो तो इट इज ओनली कंटिन्यूएशन. कंटिन्यूएशन बोलते हो ओनली प्रीवियस सिग्नल इज कंटिन्यूइंग, देयर इज नो फ्रेश सेटअप हियर. सो ऑलरेडी इफ इट इज ट्रिगर्ड, यहाँ पे बाय ट्रिगर हो गए तो यहाँ पे अपन सेल करते थे. बट यहाँ पे बाय ट्रिगर नहीं हुआ, दैट इज द रीजन दिस इज आल्सो नॉट वैलिड सिग्नल. सो दिस इज द चार्ट दैट इज गोइंग ऑन इन निफ्टी. सो ये कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें. सो कंसोलिडेशन में आप X1 सिस्टम में ट्रैप नहीं होते. दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ X1 सिस्टम. सो X1 सिस्टम क्यों कास्टली है, इसमें क्यों 50,000 रुपीज आप पेमेंट करना पड़ता है इसके लिए बोल दो. दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ X1 सिस्टम. अगर आप दूसरा सॉफ्टवेयर में गए तो यहाँ पे आप बाई करते, फिर सेल करते, फिर बाई करते. सो 10 टाइम्स आप बाई सेल करते रहते, बट उसमें अल्टीमेटली यू लूज मनी. बट हमारा सिस्टम में यहाँ पे कुछ भी सिग्नल नहीं है, ऑलरेडी प्रीवियस सेल सिग्नल चल रहा है. सो इसमें एज ऑफ नाउ देख लीजिए, आपको TDF फॉस्फेट जीरो क्रॉस ओवर हो गया था यहाँ पे. सो यू कैन से दिस इज अ जीरो क्रॉस ओवर. इसके पहले का वीडियोस में मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली दैट ये फर्स्ट सिग्नल जो आता दैट विल बी वेरी पावरफुल सिग्नल. अगर ये फर्स्ट सिग्नल ट्रिगर होने दो या ट्रिगर नहीं होने दो. सो ये ट्रिगर होने के बाद में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग ए सेल सिग्नल और ट्रिगर नहीं होने के पहले ही आपको यहाँ पे सेल सिग्नल आए तो इट इज कंसिडर्ड एज सेमी ट्रेंडिंग जोन.
बट ये ऑलरेडी आपको ट्रेंडिंग जोन में है, सो यहाँ पे दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम। सो ट्रेंडिंग जोन में हमेशा आपको ये साइन वेव स्ट्रक्चर मिलता। सो ये साइन वेव स्ट्रक्चर में आप जैसे ही बाई करते इमीडिएटली मार्केट नीचे आता, अगर आप सेल करें तो इमीडिएटली ऊपर आता। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम, दिस इज कॉल्ड साइन वेव स्ट्रक्चर। सो ट्रेंडिंग जोन में हमेशा ये आपको आने का चांस है। ये आपको बहुत बार मैं लॉट ऑफ वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। अभी निफ्टी इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन। डाउन ट्रेंडिंग जोन में आपको दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल कम। सो इसमें बाई करने के लिए कंपल्सरी वी वांट ए बाई सिग्नल फ्रॉम अप एरो एंड ये एक्सवन सिग्नल भी चाहिए। एडिशनल रूल्स भी रहता, वो आपको मैं बाद में दूसरा वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। सो एज ऑफ नाउ ये ब्रेकआउट हो गई तो ही इसमें आपको बाई ट्रिगर होता। सो ये ब्रेकआउट कैसे होना बोलते हो, फिल्टर मस्ट बी ग्रीन, कैंडल मस्ट बी ग्रीन और बॉक्स मस्ट बी ग्रीन। और वो टाइम में ऑलरेडी आपको एरो और ये x1 आए तो बेस्ट है, नहीं तो आप इसके ऊपर आप जो भी आपका शॉर्ट पोजीशन है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। ऑल कंडीशंस अपना सेटिस्फाई होने के बाद में यू कैन टेक ए लॉन्ग पोजीशन। बट एक बार ये रनिंग मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा बोल तो जनरली इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेंड चेंजिंग दिस वन। एंड इफ दिस इज ब्रोकन दिस टाइम वी विल मेक ए न्यू हाई। क्यों बोलते टेपरिंग के बाद में लास्ट थर्सडे के दिन जो टेपरिंग का अनाउंसमेंट हुआ था यूएस मार्केट में, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, टेपरिंग का बाद में भी आपको यूएस मार्केट नहीं गिर रहा। सो यू कैन सी दिस इज डॉ जोन्स चार्ट। सो डॉ जोन्स चार्ट में इट इज गोइंग अप इवन आफ्टर टेपरिंग न्यूज। सो बिकॉज ऑफ दैट आवर मार्केट विल आल्सो ट्राई टू गो अप, but there are so many other things now which will decide the movement of market. So only tapering का news की वजह से probably it may go, it may not go, but as per the chart structure ये आपको breakout हो गए तो another 400-500 points will come easily in nifty. So ये level के लिए वेट कीजिए, इसका लेवल देख लीजिए 18,037। सो 18,037 को 10 रुपीज ऐड कीजिए, 18,047 या 18,050 ले लीजिए। 18,050 अगर ब्रेक हो गए तो वी आर हेडिंग फॉर 18,500। सो ये चार्ट का स्ट्रक्चर का हिसाब से ये है, बट किसी भी रीजन से आपको इफ इट इज नो गेटिंग सेलिंग प्रेशर वी आर गोइंग टुवर्ड 17,500। सो अभी एज ऑफ नाउ ये कंसोलिडेशन में है। सो which direction it will break out or break down we have to see, but we are expecting at least 400-500 points upside or downside from this particular structure. But as of now इसमें सेल सिग्नल चल रहा, हायर टाइम फ्रेम इज सपोर्टिंग एंड दो बॉक्सेस रेड है, सो सेलिंग प्रेशर है। ये फिल्टर थोड़ा ग्रीन हो गया बोलते, फिल्टर से ज़्यादा बोलते जनरली ये सेंसिटिव इंडिकेटर है, हमेशा ग्रीन आउटलेट होते रहता। दिस इज नॉट ए बाय सिग्नल और सेल सिग्नल, बट एज पर चार्ट स्ट्रक्चर व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज विल ट्राई टू ट्रैप सम पीपल एंड देन फ्रॉम हियर इधर इट मे ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन। सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए नेक्स्ट वीक। एंड बैंक निफ्टी देखेंगे अभी। सो बैंक निफ्टी में वी हैव गॉट डिफरेंट पिक्चर, आई विल पुट पेयर सेपरेट हियर। सो इसमें देख लीजिए, आपको मेनी वीडियोस में मैं आपको बोलता हूँ ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें देखना चाहिए। सो इसमें आपका एक सेल सिग्नल चल रहा था एंड आफ्टर दैट सेल सिग्नल लास्ट ये जो वीडियो में व्हेन आई मेड वीडियो समवेयर हियर आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली दैट शार्प पुल बैक विल कम, शार्प पुल बैक हैज कम। सो इन दिस ये जो सेल सिग्नल में यू कैन सी हियर इट इज इन न्यूट्रल जोन। सो निफ्टी में देख लीजिए इट वाज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन। यहाँ पे आपको निफ्टी में 21 डॉट्स था, रेड कलर डॉट्स, बट यहाँ पे कुछ भी डॉट भी नहीं है और रिबन भी नहीं है। सो इट इज इन न्यूट्रल जोन। सो ये जोन कैसे देखना बोल तो ये जीरो क्रॉस ओवर होने के बाद में देखना चाहिए। सो ये जीरो क्रॉस होने के बाद में यू कैन सी इट इज इन न्यूट्रल जोन। सो न्यूट्रल जोन में ओनली वन सिग्नल विल बी इनफ। सो दिस विल बी इनफ और दिस विल बी इनफ। सो दोनों में जो पहले आता वो अपन लेते हैं। सो व्हेनेवर वी गेट अ बाय और सेल सिग्नल अपन इसमें क्या देखते हैं, फिल्टर कैंडल मस्ट बी ग्रीन फॉर बाय सिग्नल और रेड फॉर सेल सिग्नल। सो यहाँ पे आपको बाय सिग्नल आ गया था और ऑन दैट पर्टिकुलर कैंडल यू कैन सी फिल्टर इज ग्रीन, ये फिल्टर है और कैंडल्स आर नॉट ग्रीन हियर। सो कैंडल ग्रीन हो गए तक वेट करना चाहिए। सो कैंडल ग्रीन हो गया था एंड वो टाइम में बॉक्स भी ग्रीन हो गया था एंड इसके ऊपर अपना बाय ट्रिगर हो गया। सो इसका लेवल देख लीजिए, इसमें 39,990। सो 39,990 से उस दिन आपको 40,116 गया था, बट बिकॉज ऑफ दिस इंडिकेटर ये आपको पिंक कलर था 325 तक, ये इंडिकेटर आपको पिंक है तो लॉन्ग पोजीशन नहीं लगाना चाहिए। सो शॉर्ट पोजीशन आपका है तो यू कैन कंटिन्यू, बट लॉन्ग पोजीशन नहीं लगाना चाहिए। सो यहाँ पे एग्जिट हो गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन वी गॉट अपॉर्चुनिटी। सो इसमें आपको बाय सिग्नल चल रहा था एंड यहाँ पे देख लीजिए यू गॉट अ सेल सिग्नल। सो व्हेनेवर एज आई टोल्ड यू निफ्टी चार्ट, ये फर्स्ट सिग्नल, दिस इज द फर्स्ट सिग्नल आफ्टर जीरो क्रॉसओवर। ये फर्स्ट सिग्नल ट्रिगर होने दो या नहीं होने दो। ट्रिगर होने के बाद में सेल आए तो भी या ट्रिगर नहीं होने के बाद में भी अगर ये सेल आए तो भी इट इज कंसिडर्ड एज सेमी ट्रेंडिंग जोन। सो सेमी ट्रेंडिंग जोन और ट्रेंडिंग जोन में डिफरेंस क्या है बोल तो, सेमी ट्रेंडिंग जोन में अगर अपन अभी बाई करना बोल तो कंपल्सरली एरो चाहिए, x1 से काम नहीं चलता। सो सेमी ट्रेंडिंग जोन में कंपल्सरी आपको एफ ट्रेंड का सिग्नल चाहिए,
ट्रेंडिंग जोन में दोनों भी चाहिए, एफ ट्रेंड प्लस x1. सो दिस इज प्योरली रूल बेस्ड, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर. सो ये क्यों ऐसा है, ये क्यों रूल है, क्यों वो देखना, क्यों ये देखना बोल, तो अगर आप ये नहीं देखे तो अल्टीमेटली विल बी इन लॉस. सो रूल्स को फॉलो कीजिए, रूल्स को फॉलो करो तो यू विल नेवर लूज एनी मनी इन दिस मार्केट. सो इसमें ऑलरेडी अपना बाय सिग्नल चल रहा था एंड ये बाय सिग्नल में बिकॉज ऑफ दिस इंडिकेटर वी वर नॉट इन बिग लॉस. क्यों बोलते हो, यहाँ पे देख लीजिए इस दिन हम क्लोज कर रहे थे पोजिशन और इस दिन भी हम क्लोज कर रहे थे. क्यों बोलते हो, दिस इज नॉट बिकमिंग इनटू ब्लू कलर. सो लॉन्ग पोजिशन लगाने के लिए कंपल्सरी ये ब्लू होना चाहिए. और नेक्स्ट डे देख लीजिए, इवन इफ यू हैव ओपन योर पोजिशन अगेन दिस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड. सो हमारा सिस्टम में कभी भी स्टॉप लॉस हम क्या करते बोलते हो, स्टॉप लॉस के पास फॉर एग्जांपल इफ यू हैव बॉट वन लॉट हियर, सो यहाँ पे अपना री एंट्री था नेक्स्ट डे इस दिन. सो यहाँ पे अपन डबल स्टॉप लॉस लगाते हैं. अगर आप यहाँ पे वन लॉट बाय करें तो यहाँ पे दो लॉट अपन स्टॉप लॉस लगाते हैं. सो इसमें ऑलरेडी हमारा सेल सिग्नल चल रहा अभी. सो सेल सिग्नल में एक पुल बैक आया था कल. सो छोटा मूवमेंट था. जनरली मुहूर्त के दिन एक गैप अप आता, सो उसमें आप डरने की जरूरत नहीं है. सो इसमें एज लॉन्ग एज नो ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट नहीं हुए तक आपका सेल पोजीशन चलते रहता. अगर ये ब्रेकआउट हो गए तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1500 पॉइंट्स प्रॉफिट. क्यों बोलते हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर शुड नॉट बी डिस्टर्ब, ये नीचे ही जाना चाहिए. अगर ये नीचे नहीं जाके ऊपर आपको ट्रिगर हो रहा बोल तो जो भी ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए सबका पोजीशन स्टॉप लॉस ट्रिगर होता. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल 1500 पॉइंट्स का प्रॉफिट वी आर एक्सपेक्टिंग. सो ये क्यों ऐसा हो रहा बोल के आप एक बार लॉजिकली सोचिए. निफ्टी में भी अपने पास एक बाय सिग्नल था बट ये तो इनवैलिड है. सो निफ्टी का भी स्ट्रक्चर सेम है बट निफ्टी में यू आर नॉट ट्रैप्ड हियर. क्यों बोलते हो, निफ्टी में ऑलरेडी इट वाज इन ये वीक ये डाउन ट्रेंडिंग स्टेज में था. सो निफ्टी में आप ट्रैप नहीं हो गए थे. बट बैंक निफ्टी में आपको इसको ट्रैप नहीं बोलना चाहिए. वेन एवर एनी सिग्नल नो स्टॉप लॉस आपको ट्रिगर हो तो यू मस्ट थिंक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. सो हमेशा स्टॉप लॉस ये कभी कभी होते रहता. स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए तो डरने की जरूरत नहीं है. सो लॉस या स्टॉप लॉस दिस इज नॉर्मल इन मार्केट. इफ यू आर not ready for stop loss you should not trade. So there is no system which will give you 100% accuracy. but हमारा सिस्टम में हम क्या बोलते हो, ये जो भी लॉस है आपको रिकवर होता. हमारा रूल्स अगर आप फॉलो करें तो जो भी लॉस है इवन इफ इट इज 1000 पॉइंट्स लॉस और इवन इफ इट इज 10 पॉइंट लॉस, हमारा जो सिस्टम है X1 सिस्टम में आप कभी भी स्टॉक टू स्टॉक लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है. Ultimately whatever is that loss we will recover that loss from the same stock. Generally लोग क्या करते बोलते हो, बैंक निफ्ट में स्टॉप लॉस हिट हो गया बोलते हो, इसमें जो 10,000 रुपीज का जो भी लॉस है फॉर एग्जांपल लाइक दूसरे स्टॉक्स के कवर हो गया बोल के सोचते हैं. बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए. हमारा सिस्टम में अगर आपको बैंक निफ्टी में 10,000 रुपीज का लॉस हो रहा बोल तो बैंक निफ्टी मस्ट कवर दैट लॉस. सो ऐसा बैंक निफ्टी जब मन चाहे तब अपना पैसे लेके नहीं जा सकता. सो बैंक निफ्टी इफ इट इज मेकिंग लॉस बैंक निफ्टी हैज टू गिव दैट मनी बैक. दैट इज अवर रूल. सो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा बोलते, अगर आपको ये डर लग रहा बोलते मुझे कॉल कीजिए. कैसे इसमें से लॉस रिकवर करना मैं आपको दिखाता हूँ. सो इसमें एज ऑफ नाउ हमारा सेल सिग्नल चल रहा, मेरा भी सेल पोजीशन चल रहा. इसके ऊपर आप ये पोजीशन ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए तो यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1500 पॉइंट्स प्रॉफिट. सो वेट फॉर दैट पर्टिकुलर सिग्नल. बट what my reading is because of US market strength, no, we may get a gap down, gap up again, maybe up to this one, no, 39,900 800 level जो भी है वहाँ से आपको फिर और एक बार सेलिंग पिक्चर आके in this particular structure we may spend some time and then from there we may get a breakout or breakdown. but this time अगर आपको ये breakout नहीं हो रहा बोल तो we are heading for 38,500. so that is the next support in bank nifty. so ये level ये जो भी लोएस्ट पॉइंट है जो अपना फ्राइडे का जो लोएस्ट पॉइंट है, नॉट फ्राइडे, सो इस दिन का ये कौन सा दिन है, 3rd नवंबर. सो 3rd नवंबर का जो डे है उसका लो ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए. दैट इज वेडनेसडे लो. सो वेडनेसडे का लो शुड नॉट बी ब्रोकन. अगर आपको ये ब्रेकडाउन हो गए तो यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग 38,500 लेवल. सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन मार्केट. बट इसमें डरने की जरूरत नहीं है. मार्केट ऊपर भी जाने तो नीचे भी जाने तो अपने पास स्ट्रैटेजी है और सिग्नल है. सो जो सिग्नल आता है आपको सिस्टम में फॉलो कीजिए. अल्टीमेटली विल बी इन प्रॉफिट. सो किसी भी सिग्नल में किसी भी स्टॉक में डरने की जरूरत नहीं है. अभी अपन थोड़े स्टॉक चार्ट देखेंगे. फर्स्ट चार्ट इज मारुति. मारुति वाज गोइंग अप इन स्पाइट ऑफ मार्केट वीकनेस. सो यहाँ पे मारुति का चार्ट देख लीजिए. मारुति 15 मिनट्स. सो इसमें बाय सिग्नल चल रहा था. दिस सिग्नल हैज कम आफ्टर बैड रिजल्ट. सो रिजल्ट अच्छा नहीं था. इवन आफ्टर दैट यू गॉट दिस बाय सिग्नल. सो
जनरली लोग क्या करते बोल तो अच्छा रिजल्ट नहीं है बोल के यहाँ पे शॉर्ट करते, बट अल्टीमेटली दे गॉट ट्रैप्ड एंड दे हैव टू रिकवर रिवर्स देयर पोजीशन। बट यहाँ पे अपने पास एक बाय सिग्नल था, सो many times no in many videos I have told you very clearly that whichever signal comes after result that will be good signal। क्यों बोल तो whatever is that result no, जो भी उसका फैक्टर है वो सब इसमें डिस्काउंट हो जाता। दैट इज द रीजन यहाँ पे मारुति वाज ए good signal to trade। so इसमें already you got very good profit from 7400 I think, no, now it is at 7770। इसमें एक एग्जिट सिग्नल आया था, सो दिस सिग्नल आए तो इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए भी आपको रूल्स है, एक बार एग्जिट का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। सो इसमें एज ऑफ नो यू कैन सी हियर एक डॉट्स फॉर्म हुआ था, नीचे देख लीजिए आपको ये 5 10 15 20। सो दिस इज सेकंड ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन। सो इसमें सेल करने के लिए कंपल्सरी वी वांट एरो प्लस x1 सिग्नल। सो वो सिग्नल्स अपना जो रूल्स है वो फॉलो कीजिए और कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद में इसमें सेल करते हैं। बट एज ऑफ नो इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम, और एक बार आपको मंडे गैप बनने का चांस है इफ मार्केट इज फाइन। सो 3 बॉक्सेस ग्रीन है और हायर टाइम फ्रेम इज सपोर्टिंग। फिल्टर में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है बट उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगेन दिस लेवल में भी क्रॉस, सो मारुति इज स्टॉक टू वॉच ऑन मंडे। एंड अगर आपको किसी भी रीजन से आपको पुल बैक मिले तो और एक बार नीचे बाई कीजिए, नहीं तो 1 2 3 पैटर्न मिले तो भी आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट चार्ट इज रिलायंस। सो रिलायंस में आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस इज अ सेल सिग्नल। सो यहाँ पे देख लीजिए इसमें डाउन ट्रेंडिंग जोन इज गोइंग ऑन। सो इसमें ऑल पुल बैक्स मस्ट बी शॉर्टेड। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कम। सो ये साइनवे स्ट्रक्चर आने का चांस रहता है इसमें। साइनवे स्ट्रक्चर में मेनी पीपल विल बी ट्रैप्ड। सो बिकॉज ऑफ रिलायंस वीकनेस प्रॉब्ली निफ्टी मे नॉट गिव यू बिग ब्रेकआउट अनलेस नो रिलायंस give support। so let us wait for Reliance signal on Monday। and next is Axis Bank। so Axis Bank में भी आपको सेल सिग्नल चल रहा था। so यहाँ पे देख लीजिए दिस वाज द सेल सिग्नल, बट ये जो सिग्नल था दिस इज नॉट वैलिड हियर। सो दिस हैज बिकम वैलिड समवेयर हियर। सो ये ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। सो इसमें सेल करने के लिए कंपल्सरी वी वांट दिस सपोर्ट। ये सपोर्ट आपको यहाँ पे आया था। सो यहाँ से आपको सेल सिग्नल चल रहा है एंड दिस इज एग्जिट सिग्नल। सो एग्जिट आया तो यहाँ पे इमीडिएट एग्जिट नहीं होना चाहिए। सो इसका रूल है, सो वो वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे भी आपको 2-3 एग्जिट सिग्नल्स है, दीज आर नॉट एंट्री सिग्नल। सो इसमें भी आपको रूल्स का हिसाब से काम करना चाहिए। सो वेन एवर दीज 2 सिग्नल्स कम इन 2 कैंडल्स नो देयर इज अ बिग ट्रेंड पॉसिबिलिटी। सो यहाँ से आपको बड़ा डाउन साइड आता, नहीं तो ऊपर आता। सो वी आर स्टिल रिसर्चिंग दिस वन। सो हाउ टू प्ले दिस वन we are not getting any idea। if you have got any idea you can post your comment in the comment box। so whenever you get this kind of signal आपको बड़ा ट्रेंड आता, so किस डायरेक्शन में काम करना, नहीं तो लो रिस्क से कैसे काम करना फ्रॉम ऑप्शंस वी आर स्टिल इन रिसर्च मोड। सो एज ऑफ नो इसमें डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा था। डाउन ट्रेंडिंग जोन में यू गॉट अ बाय सिग्नल बट इट इज नॉट अ वैलिड बाय सिग्नल। इसमें बाय करने के लिए कंपल्सरी x1 सिग्नल भी चाहिए। सो पूरा कंडीशन सेटिस्फाई होने तक इसमें टाइम लगता। सो एक बार अच्छा पुल बैक आया तो इफ इट इज नॉट गिविंग यू बाय सिग्नल देन यू कैन शॉर्ट दैट वन। सो Axis Bank is a shorting candidate if a weak pullback is coming, and if it is strong pullback then wait for a new buy signal and condition satisfy होते हैं इसमें अपन बाय कर सकते हैं, बट टाइम लगता है उसमें। BPCL का चार्ट देख लीजिए नेक्स्ट। एंड इसमें एक सेल सिग्नल चल रहा था, प्रीवियस वीडियोस में मैं ये एक्सप्लेन किया था। इसमें देख लीजिए आपको डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा है। डाउन ट्रेंडिंग जोन में यू कैन सी ऑल पुल बैक्स आर बीइंग शॉर्टेड। सो हमेशा आपको डाउन ट्रेंडिंग जोन में ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर आता। सो ऑल पुल बैक्स यू कैन शॉर्ट इन BPCL। एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको इन दिस कंसोलिडेशन देयर इज नो फेक सिग्नल इन आवर सॉफ्टवेयर। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ x1 सिस्टम। अभी नेक्स्ट चार्ट देखेंगे दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी आपको डाउन ट्रेंडिंग जोन में चल रहा था। यहाँ पे देख लीजिए इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन एंड इसमें यू गॉट अ बाय सिग्नल एंड अभी ये सिग्नल रेडी है। सो इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। सो वेट फॉर दिस ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट हो गए तो इसका ये डाउन ट्रेंडिंग जोन है, ये आपको इसमें से बाय सिग्नल ट्रिगर हुआ था, बट इट विल बी वैलिड टिल दिस जीरो क्रॉस ओवर। सो जीरो क्रॉस ओवर नहीं हुआ तो दैट विल बी ए वीक सेल सिग्नल, सॉरी वीक बाय सिग्नल। सो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में एक बार इसको ऑब्जर्व कीजिए, ऑसिलेटर मस्ट क्रॉस जीरो लेवल देन ओनली यू कैन से दैट दिस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंडिंग जोन इज ओवर। सो इसमें अपना बाय सिग्नल रेडी है। सो बाय सिग्नल यहाँ पे जो सिग्नल आया था फ्रॉम दिस एंड अदर कंडीशन से वो सब आपको यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया था। सो इसके ऊपर आप बाय करना चाहिए। सो इन दिस चार्ट ऑल्सो यू कैन सी in this consolidation there is no fake signal, in this consolidation there is no fake signal। इसमें डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा था। you can see this is a very big sell signal। so ऐसा x1 सिस्टम में कभी आप ट्रैप नहीं होते कंसोलिडेशन में। एंड नेक्स्ट इज अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में भी आपको सेल सिग्नल चल रहा था, यहाँ पे देख लीजिए। so this is a sell signal। so in this sell signal you can see you got very good profit and यहाँ पे देख लीजिए यू गॉट एग्जिट सिग्नल समवेयर हियर एंड वो भी आपको रूल का हिसाब से काम करना चाहिए। इन दिस पर्टिकुलर सेल सिग्नल यू कैन सी देयर आर
मोर देन 21 डॉट्स, ये 21 डॉट्स के ऊपर आए तो इट इज एज आई टोल्ड यू इट इज सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में बाई करने के लिए ओनली एक सिग्नल विल नॉट बी इनफ. सो इसमें कंपलसरी x2 भी चाहिए, नहीं तो कंपलसरी ये इंडिकेटर मस्ट सपोर्ट और हायर टाइम फ्रेम भी सपोर्ट करना चाहिए. सो इसमें इसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन. सो इसमें भी देख लीजिए, इन दिस कंसोलिडेशन देयर इज नो फेक सिग्नल, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ X1 सिस्टम. और नेक्स्ट चार्ट देखेंगे वेदांता. वेदांता में भी आपको सेल सिग्नल चल रहा था, यू कैन सी हियर दिस इज अ सेल सिग्नल एंड इसमें देख लीजिए इट इज अ न्यूट्रल जोन. सो यहाँ पे एक भी डॉट नहीं है. सो अदानी पोर्ट का चार्ट में देख लीजिए आपको 21 डॉट्स था, निफ्टी में 21 डॉट्स था, बैंक निफ्टी में कुछ भी डॉट नहीं है. सो दिस इज न्यूट्रल जोन. सो न्यूट्रल जोन में बाई करने के लिए ओनली वन सिग्नल बी इनफ. सो इसमें आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं एंड फ्रॉम दिस लेवल प्रॉब्ली दिस में ट्राई टू गो अप टू 330 लेवल. सो दिस इज वेरी गुड बाय सेटअप. और एक बार इसमें आप मंडे बाय कर सकते हैं सब्जेक्ट टू अदर मार्केट कंडीशंस. एंड नेक्स्ट इज ICICI बैंक. ICICI बैंक में सेल सिग्नल चल रहा था, इट इज़ नॉट शोइंग स्ट्रेंथ. सो हर पुल बैक में इसमें आपको सेलिंग प्रेशर आ रहा. सो इसका रिजल्ट तो अच्छा है बट आई डोंट नो व्हाई इट इज़ फॉलिंग. सो एक बार ये जीरो क्रॉस होने के बाद में वन बाय सिग्नल का एक प्रोबेबिलिटी है. सो दैट बाय सिग्नल विल बी वेरी गुड बाय सिग्नल. सो वेट फॉर अ न्यू बाय सिग्नल. और यहाँ पे डॉट तक आए तो 799 तक आए तो और एक बार इसमें शॉर्ट कर सकते हैं. वहाँ से अपन देखेंगे, यहाँ से डॉट तक आने के बाद में probably if you get this 799 800 लेवल. सो वहाँ से आपको 10 रुपीज़ प्रॉफिट मिलने का चांस है. और वहाँ से नया बाय सिग्नल आए तो फिर यू कैन टेक अ बाय सिग्नल सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस. अपना फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी ग्रीन. सो अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई तो अपन इसमें काम कर सकते हैं. सो वॉट एवर आई एम सेइंग इन दिस वीडियो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड. सो X1 सिस्टम में पूरा आपको रूल बेस्ड सिस्टम है. सो इसमें कुछ भी आप गेस करने की जरूरत नहीं है. सो ऑल चार्ट्स आर सेम. सो नो नीड टू सी ईच एंड एवरी चार्ट. इसमें भी आपको देख लीजिए बजाज फिनसर्व सेल सिग्नल चल रहा एंड डाउन ट्रेंडिंग जोन है, ऑल पुल बैक्स यू कैन शॉर्ट एंड इसमें भी रूल्स फॉलो करना चाहिए. एंड नेक्स्ट चार्ट इज ग्रासिम. ग्रासिम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो यहाँ पे देख लीजिए यू गॉट ए बाय सिग्नल एंड ये बाय सिग्नल में यू गॉट ए सेल सिग्नल समवेयर हियर एंड एग्जिट आए तो यहाँ पे देख लीजिए यू हैव टू मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस टू दिस लेवल. सो ये सेल सिग्नल जब आया था यहाँ पे देख लीजिए फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी रेड. सो फिल्टर तो रेड है, कैंडल भी रेड है, बॉक्स वो टाइम में रेड है, बट ये डॉट भी आपको रेड होना चाहिए. सो मिनिमम 3 डॉट्स मस्ट बिकम रेड. सो यहाँ पे रेड डॉट्स नहीं हो रहा था, दैट इज द रीजन यहाँ पे वेट करे अपन. सो यहाँ पे 3 डॉट्स रेड हो गया था. सो ये 4 डॉट्स का सेट है. 3 डॉट्स रेड होने के बाद में इसका नीचे अपन सेल ऑर्डर लगाते हैं बट इसमें सेल ट्रिगर नहीं हुआ. सो सेम रूल यहाँ पे अप्लीकेबल होता. सो जीरो क्रॉसर हो गया, first signal has come but it is not triggered and one more signal has come. This is considered as semi trending zone. बट ऑलरेडी ये 21 डॉट्स आ गया था. सो ये ट्रेंडिंग जोन में अपन सेकंड ग्रेड ट्रेंडिंग जोन में अपन इसको कंसिडर करते हैं. सो इसमें सेल सिग्नल के लिए अगेन वी रिक्वायर्ड कंडीशन. सो इसमें ट्रेंडिंग जोन कंडीशन फॉलो करना चाहिए. एंड एज ऑफ नाउ ये स्टॉप लॉस लगा के यू कैन बाय दिस वन एंड पुल बैक आए तो भी और ये स्टॉप लॉस लगा के और एक बार इसमें बाय कर सकते हैं. नेक्स्ट चार्ट इज LNT. इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इसमें अपन ट्रैप नहीं हो गए थे इन दिस पर्टिकुलर ग्रासिम चार्ट. एंड LNT में देख लीजिए यू गॉट ए सेल सिग्नल हियर एंड आफ्टरवर्ड्स यू गॉट दिस बाय सिग्नल बट यहाँ पे डॉट्स आर नॉट बिकमिंग ग्रीन. सो एवरीथिंग हैज सेटिस्फाइड हियर. सो इसके ऊपर अपना बाय ट्रिगर हो गया था. सो यहाँ पे देख लीजिए एक्चुअली इसमें ये सेल सिग्नल था. सो ये सेल सिग्नल का वैल्यू इज 1788. सो 1788 में आपका सेल ट्रिगर हो गया था एंड आफ्टरवर्ड्स यू गॉट बाय सिग्नल समवेयर हियर. सो इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया था. सो फ्रॉम 1788 सेल सिग्नल का जो स्टॉप लॉस है 1820 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था. सो इसमें कितना लॉस है, ये 30 रुपीज़ का लॉस है. सो 1850 के पास अपना लॉस कवर हो जाता. सो यहाँ पे देख लीजिए फ्रॉम ईयर it has gone to 19 level and it is in trending zone now. So whenever any this one signal hits stop loss, उसमें आप रोने की जरूरत नहीं है. स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा बोलते हो, मार्केट इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. सो यहाँ पे सेल सिग्नल था, इट वाज इन प्रॉफिट, मे बी 20 रुपीज़ का जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट था, बट अल्टीमेटली ये ट्रिगर हो गया बोलते हो, इट डजंट वांट टू गो इन दिस डायरेक्शन. सो इट वांट्स टू गो अप. सो अब मार्केट को सुनना चाहिए. सो व्हाट दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्राइंग टू से इन दिस चार्ट. सो चार्ट में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है. सो चार्ट क्या बोल रहा है आपको बोल के आप सुनना चाहिए. सो LNT का चार्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया, it wanted to go down but buying pressure has come and stop loss got triggered. So it doesn't want to go down and it has gone up. So from there, from 1820 whatever is at level, 100 rupees का profit आया था. You got 30 rupees loss in the previous signal, but यहाँ पे 100 rupees का profit आया था. So whenever you get any failed trade, that's a very good setup for entry. So आप direct signal में आप काम नहीं करना चाहे तो you can wait for a failed signal and make instant money. So failed signal is very good setup. So ये भी आपको lesson from charts. And next is this one, Indigo.
इंडिगो में देख लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुट सेपरेट हियर। सो ये पॉइंट मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया था। सो इन दिस चार्ट यू कैन सी on this particular day sell signal was going on and you got a gap down. So gap down के बाद में देख लीजिए, this was the previous day high and ये previous day का low है। So previous day का low को ये क्रॉस किया था। So this particular candle, this was the first candle, 915 कैंडल है ये। So 915 कैंडल क्या किया बोले तो ये previous day का low को क्रॉस किया था and same day previous day का हाई को भी क्रॉस किया। So previous day का हाई कहाँ पे था, यहाँ पे देख लीजिए, ये previous day का हाई, इसका वैल्यू देख लीजिए। सो ये मौज लगा रहा हूँ, देख लीजिए 2059। सो 2059 में अपना बाई ट्रिगर हो गया था। सो वेन एवर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कम्स प्रीवियस डे का लो ब्रेकआउट होके ब्रेकडाउन होके सेम डे प्रीवियस डे का हाई को भी ब्रेकआउट किया तो दैट इज कंसिडर्ड एज आउटसाइड डे सेटअप। दिस इज आवर फर्स्ट स्टॉप लॉस। सो हमारा किसी भी सेल सिग्नल चल रहा बोल तो हमारा सिस्टम में वो 3 EFS इज अवर स्टॉप लॉस। सो इसमें वो बोले तो आउटसाइड डे। सो इसमें आपको सेल सिग्नल का जो भी पोजीशन है यहाँ पे क्लोज हो गया था एंड इन दिस आउटसाइड डे यू कैन टेक इंस्टेंट लॉन्ग पोजीशन। सो फ्रॉम 2059 यहाँ पे देख लीजिए 2174 चल रहा, इसमें भी आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड एज ऑफ नाउ इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन। एंड यहाँ पे देख लीजिए बाई सिग्नल हैज कम समवेयर हियर। सो यहाँ पे इसका लेवल देख लीजिए, आई थिंक 2158। सो आपका बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया था 2059 पे, अपना जो एरो आया था 2158 से। सो ये आउटसाइड डे आया तो कभी भी इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। सो आउटसाइड डे इटसेल्फ इज ए वैलिड सेटअप। सो डायरेक्टली आप उससे आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो भी सिग्नल आया तो। सो यहाँ पे बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया था एंड ऑलरेडी यूर इन बिग प्रॉफिट। एंड यहाँ पे अप ट्रेंडिंग जोन में सेल करने के लिए दिस इज नॉट इनफ। सो इसमें ये लेवल ब्रेकआउट हो गए तो अगेन इट विल गो अप टू आई थिंक 2300 या 2400 लेवल। सो वेट कीजिए इसमें, दिस विल बी अ स्टॉप लॉस। और किसी भी रीजन से आपको ये कोरोना का केसेस अभी नया बढ़ रहा कहते हैं, सो इफ दैट काइंड ऑफ न्यूज़ कम्स प्रॉब्ली इट में गिव यू वैलिड सेल सिग्नल। सो इसमें वेट कीजिए टू ब्रेक आउट दिस लेवल और ब्रेक डाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल एंड टू गिव यू वैलिड सेल सिग्नल। सेल सिग्नल वैलिड आए तो ही इसमें सेल करना चाहिए, तब तक इसमें सेम साइन वेव स्ट्रक्चर आने का चांस रहता है। नेक्स्ट स्टॉक इज ITC। ITC में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस इज अ सेल सिग्नल रनिंग इन दिस वन एंड बीच में आपको एक बाई आया था, इट इज नॉट वैलिड सिग्नल। ये ऑलरेडी आपको लास्ट वीक वीडियो में बोला था। सो फिल्टर यहाँ पे रेड है, देख लीजिए, आपको फिल्टर रेड है तो अपन इसमें बाई नहीं करते। सो फिल्टर मस्ट बिकम ग्रीन। सो फिल्टर ग्रीन नहीं हो रहा था एंड फिल्टर ग्रीन हुआ तो भी यहाँ पे कैंडल्स आर नॉट रेड एंड सॉरी कैंडल्स आर नॉट ग्रीन एंड वो टाइम में बॉक्स सपोर्ट कर रहा होगा। बट ये फिल्टर अगर आपको नहीं हो रहा बोल तो सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। सो बाई करने के लिए कंपलसरी आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी ग्रीन। यहाँ पे फिल्टर कैंडल बॉक्स ग्रीन नहीं हो रहा बोल तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। सो इफ यू हैव शॉर्टेड यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट। ऑलरेडी अपना सेल सिग्नल चल रहा था इसमें, आई थिंक फ्रॉम दिस लेवल जो भी है 240 या 250 जो भी है वहाँ से बाई सिग्नल चल रहा था, सॉरी सेल सिग्नल चल रहा एंड इसमें यू कैन सी 21 डॉट्स हैव कम। सो सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन है एंड इसमें बाई करने के लिए देयर आर सम कंडीशंस। सो यहाँ पे वैलिड सेटअप नहीं बना था। सो इफ यू गेट अ वैलिड सेटअप यू कैन टेक बाई सिग्नल। सो दिस इज नॉट वैलिड एज ऑफ नो। सो ये सब आपको जो मैं एक्स्ट्रा लेसन्स फ्रॉम चार्ट बोल के वीडियो देता हूँ उसमें आपको क्लियर आइडिया था फॉर दिस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो इसमें एज ऑफ नो ये जो साइन वेव स्ट्रक्चर में देयर इज नो fake signal or there is no false signal. So consolidation में again you are not trapped in ITC chart. So this is the strength of X1 system. And next is ONGC. ONGC में भी आपको देख लीजिए सेल सिग्नल चल रहा था, डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा है एंड इन दिस डाउन ट्रेंडिंग जोन यू गॉट अ बाय सिग्नल बट इट इज नॉट वैलिड सेटअप। सो क्यों वैलिड नहीं है बोलते यहाँ पे बेसिक जो है फिल्टर कैंडल बॉक्स वो भी आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, कैंडल्स आर नॉट बिकमिंग ग्रीन ईयर। सो कैंडल यहाँ पे ग्रीन हुआ था बट ये इसके ऊपर अपन बाय करते थे सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस, बट इसके ऊपर नहीं गया एंड वो टाइम में देख लीजिए आपको व्हेन दिस पर्टिकुलर candle has become green you can see 2 boxes are red. So box compulsorily आपको एक box must become green. So यहाँ पे अपना conditions are not satisfied and यहाँ पे अपना no entry है, क्यों बोलते हो, it is only continuation. So in this consolidation there is no fake signal. This is the strength of X1 system. And next chart देखेंगे that is Tech Mahindra. Tech Mahindra में sorry टेक महिंद्रा में आपको सेल सिग्नल चल रहा था, इट्स अ वीक सेल सिग्नल, क्यों बोलते हो, इट वाज इन अप ट्रेंडिंग जोन। सो अप ट्रेंडिंग जोन में सेल सिग्नल आया तो दैट इज वीक सेल सिग्नल। सो इसमें भी आपको यू गॉट सम प्रॉफिट बट ये जीरो क्रॉस हो गया था एंड फिल्टर हैज बिकम ग्रीन एटसेट्रा, बट यहाँ पे सिग्नल इट हैज कम लिटिल बिट लेट। सो as of now you can say this is very good signal. So filter candle box must be green, यहाँ पे filter green है,
कैंडल्स आर नॉट ग्रीन एंड बॉक्स इज नॉट ग्रीन, सॉरी बॉक्स से ग्रीन हो गया था, सो फिल्टर ग्रीन हो गए तो मंडे मॉर्निंग ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट हो गए तो इसमें आप बाई कर सकते हैं। सो इसके ऊपर गए तो अगेन इट विल ट्राई टू गिव यू एटलीस्ट 50-60 रुपीज़ प्रॉफिट। सो इसके ऊपर बाई करने के लिए ट्राई कीजिए। इसका लेवल देख लीजिए 1540, सो 1540 के ऊपर इसमें बाई ट्रिगर होता subject to other conditions, so compulsory candle must become green to take buy signal, then only will take that buy signal। and next is TCS। TCS is important chart, देख लीजिए इसमें आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस इज अ सेल सिग्नल। सो ये सिग्नल में आपको यहाँ पे बाई आया था, इट इज़ नॉट वैलिड सिग्नल और ये कंटिन्यूएशन सिग्नल है। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन में आप ट्रैप नहीं हो गए थे एंड अगेन यू कैन सी यू गॉट अ बाई सिग्नल समवेयर हियर और ये भी आया था एंड इसमें ऑल कंडीशंस गॉट सेटिस्फाइड। सो TCS में इसके ऊपर गए तो you can take the buy signal। so as of now it's a very good setup। so Monday morning based on this particular setup probably IT stocks may give you profit। so Monday morning आप इसका breakout के ऊपर buy कीजिए। so ये level इसका level देखेंगे 3524। सो 3524 के ऊपर बोल तो एक 3530 लगा लीजिए। सो 3530 का स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगा लीजिए। 3530 अगर आपको ब्रेकआउट हो गए तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल इसका जो डाउन ट्रेंडिंग जोन है इट में एंड ऑसिलेटर में क्रॉस जीरो लेवल एंड फ्रॉम देयर इट में ट्राई टू गिव यू एटलीस्ट 450 रुपीज़। सो TCS का टेक महिंद्रा का चार्ट अच्छा है। सो प्रॉब्ली मंडे मॉर्निंग नो IT स्टॉक्स में गिव यू सपोर्ट फॉर दिस वन नो निफ्टी, बट बैंक्स में थोड़ा वीकनेस है। ICICI बैंक वीक है, एक्सिस बैंक वीक है। सो banks may be weak Monday or IT stocks may be strong on Monday। so this is a lesson from chart, this is what charts are telling। and अभी अपन इंटरनेशनल चार्ट देखेंगे। ये डॉ जोन्स का चार्ट तो मैं आपको दिखाया था, इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन, इट इज up around I think 200-300 points on Friday and it has come little bit down और यहाँ तक आए तो और एक बार इसमें बाई बनता। सो देर इज नो डेंजर ऑफ फॉलिंग नो इन दिस पर्टिकुलर चार्ट। सो हमारा जो निफ्टी का चार्ट है प्रॉब्ली bullish momentum कंटिन्यू होने का चांस रहता है, बट वी विल हैव टू से वेदर दैट पर्टिकुलर ब्रेकआउट विल कम अबव दैट 18050 लेवल्स। एंड ये नैस्डैक का चार्ट है, ये भी आपको अप ट्रेंडिंग जोन में है। सो दोनों भी नहीं गिर रहा। सो नैस्डैक का चार्ट स्ट्रांग है और बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्ली IT स्टॉक्स में परफॉर्म वेरी वेल ऑन मंडे। एंड नेक्स्ट देख लीजिए यूरो USD का चार्ट है, दिस इज डेली चार्ट ऑफ यूरो USD X2 सिस्टम चार्ट एंड ये गोल्ड का चार्ट है X2 का। सो इसमें देख लीजिए आप कमोडिटीज में काम करना बोलते हो यू कैन यूज दिस वन। X2 सिस्टम इज वेरी गुड सिस्टम एंड सिल्वर का चार्ट देख लीजिए। सो इसमें देख सकते हैं आपको एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट्स पे सेल सिग्नल बाय सिग्नल आ रहा। सो इवन इफ यू गेट दिस पर्टिकुलर एरिया देयर इज ओनली स्मॉल लॉस हियर दैट विल बी कवर्ड अगेन। सो X2 सिस्टम इज वेरी गुड सिस्टम फॉर दिस वन नो ऑप्शंस एंड कमोडिटीज हायर टाइम फ्रेम में काम करना बोलते हो। सो H4 में डेली में काम करने का ट्राई कीजिए, दैट इज वेरी गुड दिस वन टाइम फ्रेम फॉर कमोडिटीज एंड फॉरेक्स मार्केट्स। एंड इसमें देख लीजिए आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। आपको NSE में फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 300 या 250 इंस्ट्रूमेंट्स कुछ है। सो एवरी चार्ट इज नॉट पॉसिबल टू बी शोन। सो हर चार्ट हम नहीं दिखा सकते। सो इफ आर इंटरेस्टेड टू सी एनी चार्ट यू कैन कॉल अस बैक एंड सिस्टम तो सेम है सभी के लिए, कुछ डिफरेंस नहीं रहता। सो सिस्टम इज सेम फॉर एवरीथिंग, ट्रेडिंग रूल्स आर सेम फॉर एवरीथिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज दिस सिस्टम फ्रॉम tdftrader.com, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड हमारा वेबसाइट है livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए। हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ स्पेशलिटी। इंट्राडे में और पोजिशनल के लिए हमारे पास एक सेपरेट कोर्स है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन दोस कोर्सेज। एंड अगर आपके पास 10 lakhs कैपिटल है तो विल शो यू हाउ टू मेक 1 lakh पर मंथ फ्रॉम 10 lakhs इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हेजिंग। सो नेकेड ऑप्शंस उसमें बाई और सेल नहीं करते। सो विदाउट अनलिमिटेड रिस्क आपको कैसे 1 लाख कमाना बोल के उसमें सिखाते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन दैट कोर्स एंड लेट अस एंड दिस वीडियो हियर एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।